हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि है और आज अक्टूबर माह का पहला प्रदोष व्रत भी है। बुधवार के दिन पड़ने की वजह से आज बुध प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है और इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना बेहद शुभ रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत बच्चों के लिए व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सारी मुसीबतों से निजात मिल जाती है, लेकिन प्रदोष व्रत तब तक अधूरा है जब तक प्रदोष व्रत की कथा नहीं सुनी जाती। ऐसी मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी और शाम के समय तक घर लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे सुंदर बालक को देखा। इस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता युद्ध में अपने दुश्मनों के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे और राज्य को दुश्मनों ने अपने अधीन कर लिया था। इधर पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निधन हो गया और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया था। बालक की हालत देख ब्राह्मणी को उस पर तरस आ गया और उसने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। तब ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं जो बेहद सुंदर थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गया। कुछ समय बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह के लिए अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। तो जब यह पता चला कि वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार है तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई और फिर उसने धीरे धीरे गंधर्वों की मदद से अपनी गंधर्व सेना तैयार कर ली। फिर राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस अपना आधिपत्य कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है वह ब्राह्मणी और उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी।
उसी समय से हिंदू धर्म के मानने वाले प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करने लगे और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनने लगे। मान्यता है जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा कर एकाग्र होकर शिव जी की कथा सुनेगा उसे 100 जन्मों तक कभी कोई परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तों, जिस तरह भगवान शिव ने राजकुमार धर्मगुप्त की साधना से प्रसन्न होकर उन पर कृपा की और उनके जीवन से सारे दुखों को दूर किया, मेरी ईश्वर से यही कामना है कि भगवान शिव उसी तरह अपने भक्तों के जीवन से दुख दूर करें और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय भोलेनाथ लिखना मत भूलना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।